हेलो फ्रेंड्स, डेट है आज 3 मार्च। आज हमने बुक किया है प्रॉफिट 2685 का। सेटअप क्या था? सेटअप मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये जो ग्रीन वाला जो बॉक्स है ना, ये क्या है? ये है वर्जन सीपीआर। अगर हम बैक जाते हैं तो ये वाला, तो इसका हाई सीपीआर का एंड लो। और ये नैरो नहीं था। अगर नैरो होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि उससे प्राइस वापस आएगा या उसको ब्रेकआउट देगा, लेकिन ये नैरो नहीं था। इसको हमने मार्क करके पहले ही रखा था। आज क्या हुआ फ्रेंड्स, आज मार्केट कंटिन्यू अप मूव कर रहा था। जहाँ पर हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हमने वेट किया। तो इसके बाद इसने ये वर्जन सीपीआर तो इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मैंने आपको हमेशा बोला है कि ब्रेकआउट होने के बाद ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है, और उसके बाद प्राइस को रिट्रेस होने दीजिए। हमने वही किया, वेट किया। जब प्राइस यहाँ पर रिट्रेस किया, वापस वही प्राइस पर आया। और एक बात और, रिट्रेसमेंट के लिए आप मूविंग एवरेज का भी यूज कर सकते हैं। तो मूविंग एवरेज जहाँ पर हम लगाते हैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, तो इसका जो पीरियड रखना है वो रखना है 20। जहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, हमने वेट किया। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि रिट्रेसमेंट करने दीजिए प्राइस को। जहाँ पर इसने रिट्रेस किया ब्रेकआउट के बाद, तो जहाँ पे ये 20 मूविंग एवरेज है जो उससे सपोर्ट ले रहा था, ये कैंडल ये वाली रेड थी, इसमें हमने एंट्री नहीं की। ये जो कैंडल है 2:15 की, इसमें हमने एंट्री की। इसमें हमारा टारगेट था 100 पॉइंट एंड स्टॉप लॉस था 70 पॉइंट। तो मार्केट ऑलरेडी इतना मूव कर चुका था, इसमें हम 1/2 का रिस्क रिवार्ड नहीं रख सकते थे फ्रेंड्स। तो हमने एक ही लॉट पे काम किया। तो टारगेट था नियर अबाउट 100 पॉइंट्स का, स्टॉप लॉस 70 पॉइंट का। तो हमने वो जहाँ पर अचीव कर लिया था। स्टॉप लॉस हमारा था जी 70 पॉइंट का, इसके नीचे बिल्कुल जी सपोर्ट थी। तो एट द सेम टाइम मैंने आपको बोला है कि आपको निफ्टी को भी चेक करना है। 2:15 पे अगर आप देखोगे, तो जो निफ्टी था वो भी अपने वर्जन सीपीआर से सपोर्ट ले रहा था। जो अगर आप बैक देखोगे तो इसका भी वर्जन सीपीआर था जहाँ पे, तो उसने भी ब्रेकआउट दिया और उसके बाद रिट्रेस किया एंड अप मूव दिखाया। तो मैंने आपको हमेशा बोला है फ्रेंड्स, जो ट्रेडिंग है वो एक प्रोबेबिलिटी की गेम है। अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलता है तभी ट्रेड कीजिए। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में चेक कीजिए कि किस में सेम सेटअप बुलिश और बेरिश बन रहा है। आज इन दोनों में बुलिश सेटअप बन रहा था, तो हमने जहाँ पर ब्रेकआउट के बाद रिट्रेस करने दिया और उसके बाद ट्रेड लिया और हमारा टारगेट हिट हो गया। अगर दोनों में सेम पैटर्न बन रहा है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो मैक्सिमम ऑफ चांस आपका है कि आपको प्रॉफिट हो। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।